बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। कमरा अदालत के बाहर पीटीआई वकला की नारेबाजी। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई से मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी से फैमिली की भी मुलाकात। जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। ये जो जितने भी केस उन पे बनाए गए हैं, खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनको उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। एक नाहक और बेबुनियाद केस खत्म हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, आज इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। ये बारिश का पहला कतरा है। इंतकाम पर मबनी सारे केसेस इंशाल्लाह खत्म होंगे। शिबली फराज बोले, अल्लाह ने बानी पीटीआई और शाह महमूद को सुरखरू किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब वतन लीडर बानी पीटीआई है। बानी ने किसी से डील की, ना माफीनामा भिजवाया। मेहरबानो कुरैशी ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा था घबराना नहीं, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे। वही हुआ। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास अपील का हक है, मगर केस में कोई जान नहीं। साइफर केस एक हकीकत है, झुटलाया नहीं जा सकता। हुकूमत की तर्जुमान कॉपी अबूर बैरिस्टर अकील पलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को अवामी जलसे में लहराया। आज के फैसले के बाद एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुअज़्ज़िज़ अदालत को कौमी सलामती के पहलू नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। कौमी सलामती के फैसले को इन कैमरा भी देखा जा सकता है। तफसीली फैसला आने के बाद चैलेंज करने का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का फैसले पर तबसरे से इनकार। कहा, अदलिया के फैसले पर कमेंट नहीं कर सकता। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में टकराव नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें न मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंजमाम पर एतराज नहीं तो मखसूस नशस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा नहीं। वकील सुन्नी इत्तेहाद फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया कि जी सारा यही तनाज़ा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। अवाम ने किसी आजाद उम्मीदवार को नहीं, सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों को वोट दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तफसार पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त दी थी, इलेक्शन कमीशन ने मानी नहीं। जजेस से सवालात पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को जवाब देने से रोक दिया। कहा, फैसल सिद्दीकी, हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रद्द-ए-अमल में कहा, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें वापस दी जाएं। चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें 78 मखसूस नशिस्तें दिलाएगी। आमिर डोगर ने मखसूस नशिस्तों का केस ओपन एंड शट केस करार दिया। कहा, PDM2 की तमाम जमातें जानती हैं कि हमारे हक पर डाका डाला गया। सेनेटर फैसल जावेद बोले, मैंडेट के हिसाब से सबको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए।
शिद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर अहम पेशरफ। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजोका की अदालत को मुंतकिल। नई अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की कावर मानिका की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती अखराजात ढांचे का हजम कम करने से मुतालिक कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। कुछ सरकारी इदारों को खत्म और कुछ को जम करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म की नाक़िस कारकर्दगी, करप्शन पर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को खत्म करने की हिदायत। कहा पाक PWD बतौर इदारा अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। पाक PWB के तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल लाहेअमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया। तकरीबन 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल तक माहाना 7,500 रुपये वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजली चोरी रोकने के लिए इजलास। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप में बड़ी टीम्स का पहला टकरा। श्रीलंका का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 77 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने लंकन बैटिंग के परखचे उड़ा दिए। 8 बैटर डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। 4-0 पर आउट। कोशल मैंडस 19, मैथ्यू 16 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नूर किया ने 4, महाराज और रबाडा ने 2-2 विकेट्स ली। उधर नमीबिया और ओमान का सुपर से ऊपर मुकाबला। नमीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। सुपर ओवर में नमीबिया ने ओमान के खिलाफ 21 रन बना डाले। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। अमेरिका में शाहीनों ने काउबॉय का रूप धार लिया। शाहीन आफरीदी की हीरो स्टाइल एंट्री। नसीम, शादाब, हारिस समेत दीगर खिलाड़ी हेड पहने नजर आए। कौमी टीम ने मीडिया डे पर टूर्नामेंट का ऑफिशियल फोटोशूट भी करवाया। खिलाड़ी खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। उधर बारिश फिर शाहीनों की तैयारियों के आड़े आ गई। डलस में टीम का प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासिर। खिलाड़ी सिर्फ फिजिकल और फील्डिंग सेशन नहीं कर सके। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। फैंस की तनकीद या कुछ और? पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर आजम खान ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस हटा दी। गुज़िश्ता चंद रोज से आजम खान को फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ नाकस कारकर्दगी पर तनकीद का सामना है। T20 वर्ल्ड कप में पैसे की रेल पेल। ICC ने खजानों के मुंह खोल दिए। वर्ल्ड कप तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम का ऐलान। ट्रॉफी उठाने वाली टीम को 68 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर रकम मिलेगी। रनर अप टीम 35 करोड़ के लगभग वसूल करेगी। हॉकी नेशंस कप में ग्रीन शर्ट्स की शानदार कामयाबी। कनाडा को एक मुकाबले में 8 गोल से रौंद डाला। राना वहीद ने 4 गोल दाखे। प्लेयर ऑफ द मैच करार। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पोजीशन मुस्तहकम कर ली। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच फ्रांस के खिलाफ 5 जून को खेलेगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम छा गई। AVC चैलेंज कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। थाईलैंड को 3-0 से मात दी। इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग के तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम जमान ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत की। महंगाई की शरह में नुमाया कमी। माहाना रिपोर्ट जारी। 1 साल में कम होकर 11.8% पर आ गई।
शहरों की निस्बत देहात में महंगाई में नुमाया कमी हुई। टमाटर प्याज 51, चिकन 35 और गंदम 22% तक सस्ती हो गई। आलू 14.73 और लोबिया 3.9% सस्ता हुआ। 29 माह में महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई में कमी संजीदा हुकूमती इक़दामात से हुई है। वज़ीर आज़म ने बड़ी काविश से मुल्क की मईशत को संभाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता लतारड़ कहते हैं कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद, कहा कि PTI के अंदर लड़ाई जारी है। जमात का एक ग्रुप 1971 के बयानिए को ओन करना चाहता है, दूसरा नहीं। आइंदा माली साल के लिए अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी स्कीमें मुकम्मल तौर पर बंद। IMF की हिदायत पर पंजाब और सिंध ने तरक्याती फंड्स तकसीम की तफसीलात विफाक को दे दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नए सालाना तरक्याती मंसूबे मांगे। पंजाब हुकूमत 7% इजाफे से तरक्याती बजट 700 अरब रखने की ख्वाहां। मुकामी ज़राए से 577 अरब, बैरूनी ज़राए से 123 अरब रुपए मिलने का तखमीना। सिंध का तरक्याती प्लान 32% इजाफे से 764 अरब रुपए रखे जाने का मंसूबा। वफाकी हुकूमत पहले ही IMF की हिदायत पर तरक्याती प्रोग्राम तरतीब दे रही। सूबाई मंसूबों के फंड्स में कमी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डाटा लीक होने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद, दोबारा जमा कराने की हिदायत। जस्टिस हसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुहिम शुरू करने वालों के खिलाफ तहकीकात करें, कोई सॉफ्टवेयर तजवीज़ करें जिससे सोशल मीडिया अकाउंट्स का तज्जिया हो सके। FIA ने बताया 16 अकाउंट्स की निशानदही की गई। जस्टिस कियानी ने इस्तफसार किया, क्या एजेंसीज के पास उन अकाउंट्स को ट्रेस करने की सलाहियत है या नहीं। पंजाब के कई शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश, गर्मी के मारे शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर, गुजरांवाला, शेखोपुर, सरगोदा और गिरदरवाह में तेज हवाएं और झक्कड़ गुजरांवाला रीजन में दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली गायब, सिलसिला 7 जून तक जारी रहने की पेशगोई। दिन भर में आज भी गर्मी का राज रहा। डीजे खान और दादू 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहे। सरगोदा और जहलम 46, मुल्तान 47, लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। PTI क़यादत को मज़ीद 2 केसेस में रिलीफ। बानी PTI आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ दफ़ा 144 केसों में बरी। शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और असद उमर को क्लियरेंस मिल गई। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउल रहमान कहते हैं कि बजट टैक्स फ्री होगा। वफाकी बजट 11 जून को आ रहा। वफाक ने तारीख तब्दील की तो हम 14 जून को बजट पेश करेंगे। और स्विंग के सुल्तान को सालगिरह मुबारक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने जिंदगी की 58 बहारें देख ली। वनडे में मुरलीधरन के बाद सबसे ज्यादा 502 विकेट हासिल की। जादुई बॉलिंग का सामना करने से बड़े बड़े बैटर घबराते थे।